दुआ से पहले आइए चंद लम्हे खुदा के कलाम को सुने और फिर उसी कलाम की रोशनी में दुआ करें। ज़िंदगी में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जब जो बोझ इंसान अपने दिल में उठाए होता है वो तकरीबन नाकाबिले बर्दाश्त महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे हालात ने चारों तरफ से घेर लिया हो। इंसान अपने हालात को देखकर सोचता है कि अब और कितना सहा जाए। टूटे हुए ख्वाब, अधूरे सवाल, ताखीर का शिकार दुआएं और वो वादे जो पूरे होते नजर नहीं आते, ये सब दिल को भारी कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर का कलाम हमें एक बात याद दिलाता है। खुदावंद ने हमें एक दूसरे की हौसला अफजाई करने के लिए बुलाया है और आज यही मकसद है, आपके दिल को मजबूत करना। जो कुछ भी आप इस वक्त बर्दाश्त कर रहे हैं, इसे अपने हाथों में मत पकड़े रहें, इसे अपने पालनहार के हाथों में दे दें, क्योंकि आखिरी बात आपकी ज़िंदगी पर हालात नहीं कहते, बल्कि आखिरी बात खुदावंद कहता है। इसका मतलब ये है कि आपकी आजमाइशें, आपकी चिंता, आपकी नाकामियाँ और आपका डर आपकी कहानी का इख्तिताम नहीं लिखते। वो तो सिर्फ एक बाब हैं। कहानी का इख्तिताम परमेश्वर के हाथ में है। इसीलिए हौसला ना हारें और छोड़ने का फैसला ना करें। मायूसी के आगे हथियार ना डालें। जब रात लंबी महसूस हो तब भी यकीन रखें कि सवेरा ज़रूर आएगा। अक्सर हम अपनी नज़र सिर्फ मनफी चीज़ों पर जमा लेते हैं। हम उन्हीं बातों पर सोचते रहते हैं जो गलत हो गईं, उन दुआओं पर जो अभी तक सुनी हुई महसूस नहीं होती, उन ख्वाबों पर जो मुअख्खर हो गए हैं। और इस दौरान हम परमेश्वर के उस खामोश काम को नज़रअंदाज कर देते हैं जो वो हमारे अंदर कर रहा होता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस मुश्किल से आप गुज़र रहे हैं वो शायद परमेश्वर आपको अपनी हकीकत दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हो? शायद ये तूफ़ान इसलिए आया हो कि वो अपनी कुदरत ऐसे तरीके से ज़ाहिर करे जो आपने कभी सोचा भी ना हो। या हो सकता है कि ये आजमाइश इसलिए इजाज़त दी गई हो ताकि खुदावंद अपनी मेहरबानी, अपनी ताकत और अपनी कायम रखने वाली कृपा को आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर करे। यहाँ विश्वास दाखिल होता है। ईमान सवालात मांगने का नाम नहीं। विश्वास ये मुतालबा नहीं करता कि खुदावंद खुद को साबित करे। ईमान आजिज़ी से भरोसा करना है इस ज़ात पर जो सब कुछ जानती है। रोमियो 28 बाब उसकी 8वीं आयत हमें याद दिलाती है कि जो लोग परमेश्वर से मोहब्बत रखते हैं उनके लिए सब कुछ भलाई के लिए काम करता है। इस वादे का मतलब ये नहीं कि हम कैसे और कब पर इसरार करें, बल्कि ये कि हम यकीन रखें कि वो अपने कलाम का वफादार है। और ज़बूर 19 उसकी 34वीं आयत में साफ साफ लिखा है, रास्तबाज पर बहुत सी मुसीबतें आती हैं लेकिन खुदावंद उन सब से उसे छुड़ा लेता है। ये वादा कमज़ोरों के लिए नहीं, ये एक सच्चाई है जिसे मजबूती से थामा जाता है।
विश्वास ऐसे है जैसे आँखों पर एक नया लेंस लगा लेना। ईमान की आँखों से इंसान अंधेरी वादी में भी खुदा के निशानात देख लेता है। हो सकता है ये जद्दोजहद आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपके अंदर कुछ गहरा बनाने के लिए हो सकता है ये मौसम आपकी दुआ की ज़िंदगी को जगाने के लिए हो, या आपके दिल में पाकीज़गी और रास्तबाजी की नई भूख पैदा करने के लिए हो। बाइबल ऐसे लोगों से भरी हुई है जिन्हें परमेश्वर ने आजमाइशों के ज़रिए तैयार किया। यूसुफ को देखें, उसके भाइयों ने उसे बेचा, कैद में डाला गया, लेकिन वही शख्स कौमों को कहत से बचाने के लिए इस्तेमाल हुआ। दाऊद को देखें, वो गारों में छुपा, मगर वहीं उसने खुदावंद को अपना चरवाहा जाना। शागिर्दों को देखें, वो तूफान में डरे हुए, मगर वहीं उन्होंने यीशु मसीह की कुदरत को देखा जो हवाओं और लहरों पर इख्तियार रखता है। उस वक्त ये सब बरकत नहीं लगता था। ये दुख, खतरा और बेबसी लगती थी, लेकिन बाद में वाज़े हो गया कि खुदावंद एक बड़ी कहानी लिख रहा था। इसीलिए जो कुछ भी आप आज बर्दाश्त कर रहे हैं, आपका काम सब कुछ समझना नहीं, आपका काम सब कुछ खुद उठाना नहीं, आपका काम सिर्फ और सिर्फ भरोसा रखना है और अपनी नज़रें यीशु मसीह पर जमाए रखना है। विश्वास को मजबूती से थामे रखना है, क्योंकि खुदावंद ही आखिरी बात कहता है। आए अब सब मिलकर दुआ करें। आए कादरे मुतलिक परमेश्वर, तू सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है और कोई लम्हा तेरी नज़र से ओझल नहीं। मेरी ज़िंदगी की इब्तिदा भी तेरे हाथ में थी और मेरा अंजाम भी तेरे इख्तियार में है। इसीलिए मैं आज पूरे ईमान के साथ तेरे हजूर झुकता हूँ। आए पालनहार, जब मेरा दिल बोझल हो जाता है, जब चिंता मेरी सोचों को घेर लेती है, जब सवाल जवाब से ज़्यादा हो जाते हैं, तब मुझे याद दिलाना कि तू अब भी तख्त पर बैठा है। तेरा कलाम यसाया 8वें बाब में मुझे याद दिलाता है कि तेरे ख्याल मेरे ख्यालों से ऊंचे हैं और तेरे रास्ते मेरे रास्तों से बुलंद हैं। आए खुदावंद, मैं सब कुछ नहीं समझता, लेकिन मैं उस ज़ात पर भरोसा करता हूँ जो सब कुछ जानती है। आए खुदावंद यीशु मसीह, मेरे अंदर गहराई में काम कर। मुझे सिर्फ वक्ती तसल्ली नहीं चाहिए, मुझे अंदरूनी तब्दीली चाहिए। मुझे ऐसा विश्वास दे जो हालात से ना हिल सके। मेरे दिल के अंदर जो डर छुपा बैठा है, जो शक खामोशी से बढ़ रहा है, जो मायूसी आहिस्ता आहिस्ता जगह बना रही है, उसे अपनी रोशनी में बेनकाब कर और अपनी सच्चाई से बदल दे। आए पवित्र आत्मा, मेरी सोचों को नया कर, मेरी नज़र को साफ कर, मेरी रूह को ताज़ा कर। जब मेरा जहन थक जाए, तब मुझे आसमानी सुकून अता कर। जब मैं मुस्तकबिल के बारे में घबरा जाऊं, तब मुझे याद दिलाना कि ज़बूर 19 कहता है कि रास्तबाज पर बहुत सी मुसीबतें आती हैं, लेकिन खुदावंद उन सब से उसे छुड़ा लेता है। आए परमेश्वर, मैं अपनी हर लड़ाई तेरे कदमों में रखता हूँ। जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता,
वो मैं तेरे हवाले करता हूँ। जो मेरे बस से बाहर है वो तेरे हाथों में दे देता हूँ। मुझे अपनी ताकत पर नहीं बल्कि तेरी कृपा पर जीना सिखा। जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों उसके 9वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है, तेरी कृपा मेरे लिए काफ़ी है और तेरी कुदरत कमज़ोरी में कामिल होती है। आए खुदावंद, अगर ये आजमाइश मेरे विश्वास को मजबूत करने के लिए है तो मुझे भागने नहीं बल्कि ठहरा रहने की हिम्मत दे। अगर ये मौसम मुझे पुख्ता बनाने के लिए है तो मुझे शिकायत नहीं बल्कि सुपुर्दगी सिखा। तेरा कलाम याकूब के ख़त में मुझे याद दिलाता है कि आजमाइश विश्वास को पुख्ता करती है और सब्र को मुकम्मल काम करने देती है। आए खुदावंद, मेरी आजमाइश को ज़ाया ना होने दे, उसे मेरी रूह की तामीर के लिए इस्तेमाल कर। मेरे अंदर जो तोहफे तूने रखे हैं जो दबाव के बगैर कभी ज़ाहिर ना होते, उन्हें इस मौसम में ज़िंदा कर। मुझे वो इंसान बना जिसके लिए तूने मुझे बनाया है। आए पालनहार, मेरा ख़ानदान तेरे हाथों में महफूज हो। मेरे घर पर तेरा अमन छाया रहे। मेरी नस्लों पर तेरा फजल जारी रहे। जब मैं खुद को कमज़ोर महसूस करूं, तब मुझे याद दिलाना कि रोमियो उसके 13वें बाब के मुताबिक तू उम्मीद का खुदा है, जो पवित्र आत्मा की कुदरत से दिल को खुशी और सलामती से भर देता है। मुझे ऐसी आशा दे जो हालात से नहीं टूटती। मुझे ऐसा विश्वास दे जो अंधेरे में भी रोशनी देख ले। आए यीशु मसीह, मैं अपनी ज़िंदगी तुझे सौंपता हूँ। मेरी सेहत, मेरा मुस्तकबिल, मेरे फ़ैसले, मेरे ख्वाब, तू मेरा चरवाहा है और मैं तन्हा नहीं हूँ। तू मेरा नजात दहिंदा है और मेरी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। मेरी ज़िंदगी तेरे जलाल के लिए हो। मेरा ईमान तेरे नाम को बुलंद करे और मेरा अंजाम तेरी वफ़ादारी की गवाही बने। मैं ये सब कुछ तेरी ही कुदरत, तेरी ही मेहरबानी और तेरे ही मुक़द्दस नाम यीशु मसीह में मांगता हूँ। आमीन। अगर इस दुआ ने आपके दिल को छुआ है तो अपने ईमान के इजहार के लिए कमेंट्स में आमीन टाइप कीजिए। मेरी दुआ है कि इस दुआ में शामिल सारी बरकत आपकी ज़िंदगी में यीशु नाम से शामिल हो जाएं। और अगर आपकी कोई ज़ाती दुआ या दरख्वास्त है तो कमेंट्स में लिखें, हम आपके लिए खुशी से दुआ करेंगे। मसीह यीशु का इत्मीनान और फज़ल आपके साथ हमेशा होता रहे।